करती थी, क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई अलग से नियम बनाया है? और अब जो हो रहा है वो सब कुछ नियम कायदे कानून के दायरे में हो रहा है, फिर आपत्ति क्यों? देखिए आदरणीय पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जो व्यापम कांड हुआ वो भी नियमों के तहत हुआ। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर चुकी है। उसमें जो आरोपी थे वो तो सब रिहा हो गए, बढ़िया आराम से ऐश की जिंदगी जी रहे। जो आवेदक थे वो जेल में, छात्र छात्राएं, उनके माँ बाप जेल में, परिजन जेल में। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार का। बाकी सब लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है, परंतु आवेदक है वो परेशान। आप देखिए, आप सिफारिश कर रहे हो, नियम के तहत कर रहे हो, खूब करिए। मंत्री लोग जनता के भले की भी तो बात कर ले एक आध बार। कौन से मंत्री जनता के भले की बात करते? गोविंद राजपूत ने सिफारिश की, सिवाय जमीनों के खेल के अलावा क्या करते? प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए अब सबसे पहला आदेश निकालते, अपनी धर्मपत्नी को डायरेक्टर बना के भोपाल में लाते। तो सिफारिशी 300 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली स्वास्थ्य विभाग में, आज तक जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। पीएससी में लोग, गरीब घर के लोग जमीनें बेच बेच के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहे, उनकी परीक्षाएं नियमित नहीं हो पा रही। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड व्यापम का नाम बदल के इन्होंने रख दिया, उसमें परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगा लेते हैं और परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती है। करोड़ों रुपया सरकार गरीब छात्र छात्राओं से आवेदन के नाम पे इकट्ठा कर लेती है, फिर उनको वापस तक नहीं किया जाता पैसा। ये शिवराज सिंह जी की सरकार युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है। और जो लोग मंत्रियों की जेबें गर्म कर दे, मंत्रियों के निजी स्वार्थ सिद्ध कर दे, उन लोगों को बैकडोर से एंट्री दे दी जाती है। ये कहां का नियम है भैया? आप मुझे बताइए, ये कहां का मध्य प्रदेश के निवासियों के साथ, युवाओं के साथ न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है। सिर्फ शिवराज सिंह जी की सरकार जिस तरीके से नोटों के सहारे चल रही है, आप देखिए 11 दिन में 3-3 हजार करोड़ रुपए के 3 बार कर्जा ले लिया, 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया 11 दिनों में। आप देखेंगे कि विकास यात्राओं के नाम पे उनके लिए आपने कोई अलग नियम बना रखा है क्या? उनके लिए आपने कुछ अलग शुचिता वाला ट्रांसपेरेंट रूल बनाया जिसको आप फॉलो कर रहे हैं या करते हैं? यही तो पुनीत जी इस प्रदेश और देश का दुर्भाग्य चल रहा है। आज क्या हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 20 साल पुरानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं तो धन्यवाद दूंगा नरोत्तम मिश्रा जी को, जो उन्होंने 20 साल पुरानी सरकार के बारे में ही बात की, नहीं तो डीपी मिश्रा जी के समय की बात नहीं कर दी उन्होंने, सन 1950 की, 50-51 की। ये स्थिति है, दिमाग और उसको विषय को टालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के बयान देते। व्यापम कांड हुआ क्या? अगर कांग्रेस से सवाल उठा रही है तो कांग्रेस को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मेरा भी एक लोगों की तरफ से सवाल है कि अगर ये व्यवस्था गलत लगती है तो खत्म कब होगी? क्या आपके कार्यकाल में आप इसे समाप्त करके सबके लिए ओपन करेंगे, वो रूल अपनी जगह बना रहेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार में अभी भी 15 महीने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी अल्पशासन काल के लिए आए। उन्होंने एनआरएचएम के जो लोगों को सेवा से निकाल दिया था शिवराज सिंह की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने 142 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, 142 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए सारे शॉर्ट लिस्टेड कमेटी बना के पूरे मध्य प्रदेश के हर विभाग के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए पूरी समझा जा सकता है कि इसका निर्णय शासकीय सेवाओं का भी कितनी व्यापम के माध्यम से इन्होंने आवेदन मंगाए और कितने निरस्त कर दिए। सचिवालय कर्मचारियों के, कृषि विस्तार अधिकारियों के निकाले, उसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के लोगों की नियमितीकरण का प्रावधान है, उसके अंतर्गत बोला गया है कि उनको अगर उन्होंने एक साल काम कर लिया है इस प्रदेश में परीक्षा बीडी शर्मा जी के ससुर को ही कुलपति बनाया जाए। सामान्य प्रशासन मंत्री जी को, इंद्रसिंह परमार जी को पत्र लिखा है। लेकिन अभय जी वो यहाँ पर नाम गिना रहे कि रिश्तेदारों को भी कैसे उपकृत किया है। ये चीजें इस टाइम पर बाहर आएंगी तो क्या असर डालेंगे आप समझते हैं? चलिए जरा फाइनल स्टेटमेंट की बारी है। अभय जी आप इसे शुरू करता हूं, 20 सेकंड में आप बताएं, इस मुद्दे से बीजेपी को कोई नुकसान है या आपको ये मुद्दा ही व्यर्थ लगता है? देखिए, मुद्दा उन लोगों का है जो छोटे कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया है मंत्रियों के यहाँ अपनी सेवाएं देकर। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उन्हें भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए। युवाओं के लिए भी सरकार अवसर ला रही है और लगातार कर रही है। अजीत भदौरिया साहब, कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या इस रूल का इस्तेमाल नहीं करती? क्या जनता और युवा आपसे नहीं पूछेंगे? 20 सेकंड आपके भी। देखिए आदरणीय पुनीत जी,
कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी युवाओं के साथ छलावा नहीं हुआ, व्यापम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापम करके युवाओं के साथ छलावा किया। आप देखिए, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं। वीडी शर्मा जी के ससुर साहब को कुलपति बना दिया जाता। क्या मध्य प्रदेश के सारे शिक्षाविद मर गए क्या, कि खत्म हो गए? ठीक ये है साहब, सिफारशी सरकार है। ये 20 सेकंड की समय सीमा थी। अजीत जी, आपने अपनी बात रखी। अतुल सक्सेना साहब, दोनों पक्षों को अभी आपने सुन लिया। इस मुद्दे का यूथ के ऊपर इंपैक्ट किस तरह का हो सकता है? 20 सेकंड है, फाइनल स्टेटमेंट आपका।